नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामेदार सत्र के दौरान सदन में रखे गए 13 विधेयक में 12 हुए पास। बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर सियासत तेज। सीएम धामी से बात करने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई। नेता प्रतिपक्ष ने की आलोचना। लौनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों में भारी नाराजगी। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर किया धरना प्रदर्शन। कहा नहीं लौटाया जा रहा जमा किया पैसा। रुड़की के पिरान कलियर में चौंकाने वाला मामला। लोगों ने की शमशान घाट से अस्थियों की चोरी की शिकायत। तथाकथित तांत्रिक पर लगाए आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। और पीएससी में तैनात दरोगा पर हरिद्वार की न्यू शिवालिक नगर के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। थाने में की लिखित शिकायत। पिस्तौल दिखाकर डराने का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ये सत्र 5 दिनों में 37 घंटे 49 मिनट तक चला। इस दौरान सरकार ने पहली बार उत्तराखंड के लिए 1,01,175.33 करोड़ का बजट भी रखा, जो पूरी तरह से नमो थीम पर आधारित रहा। सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 13 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे, जिनमें से 12 विधेयक सर्वसम्मति से पास किए गए, जिसमें सख्त भू कानून संबंधी प्रस्ताव भी शामिल था। 5 दिनों तक चले सदन की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं कार्यवाही के चौथे दिन और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के उत्तराखंड के लोगों के लिए दिए गए बयान पर काफी बवाल भी देखने को मिला। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ने सदन में यहां तक कह दिया कि शिष्टाचार सीखने के लिए विधायकों को कक्षा 1 से दोबारा शिक्षा की जरूरत है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुरी खंडूरी भूषण ने भी सहमति जताई। बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हों, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हो। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारे जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। उत्तराखंड में आज बजट सत्र का समापन हो गया। 5 दिन तक चले इस बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बजट सत्र के आखिरी दिन विभागीय बजट से लेकर स्कूली शिक्षा और जंगली जानवरों से उत्तराखंड में हो रहे हानि को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू कानून को लेकर के सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने एक ऐसा भू कानून लागू किया जिसमें एक छोटे दरवाजे को छोड़कर रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नजर पहले पहाड़ की जमीनों पर थी, अब सरकार की नजर तराई की जमीनों पर भी पड़ गई है। सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से सशक्त भू कानून की बात हम लगातार उठाते रहे हैं, मूल निवास सशक्त भू कानून, और जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गई। जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अफरा तफरी में बजट सशक्त भू कानून लाकर उसको पारित कराना ही महत्व उद्देश्य रहा है। हम सवाल करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पिछले 2018 से लगातार संशोधन हुए हैं।
कि किसको ज़मीनें दी गई हैं, और भू कानून को इतना लचीला कर दिया गया और इतने रास्ते खोल दिए, विंडो खोल दी गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ज़मीनें ले सकता है। पहाड़ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द की गई। हमने कहा एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ और विरोध भी शुरू हो गया। वित्त मंत्री के इस बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रेमचंद अग्रवाल से बात करके इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, जो उन्होंने सदन में दे दिया है। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। विधानसभा में पहाड़ के लोगों के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों से आक्रोशित होकर पछवा दून भूतपूर्व सैनिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर स्थित डोगरा मार्केट चौक पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। आपको बता दें, पहाड़ियों के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान किया गया था। प्रेमचंद अग्रवाल कोई विवादित नाम है, ये सबको पता है। सरेआम गुंडागर्दी, चौराहे पे मारना, गाड़ी से उतर के मारना, ये एक विधायक को शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और भाजपा सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। इस तरह के जो नेता हैं, अगर उनके नेता ऐसे विवादित बयान देंगे, वो सदन में कह रहा था कि पहले चलो इस पे बात कर लेते हैं, जैसे गली का लड़का कहता है ना, चलो जी पहले लड़ाई लड़ लेते हैं, उस तरह की भाषा थी। कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया गया। जिस तरह से उन्होंने कल पहाड़ियों को संसद के अंदर जो है गालियां दी हैं, जिस तरह से उन्होंने जो है पहाड़ियों को जो है बेवकूफ़ का इस्तेमाल करके जो है बेइज्जत करने की कोशिश की गई है, ये उसके विरोध के अंदर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। कोटद्वार में जल निगम के पास गृह कलेश के चलते एक व्यक्ति ने पहले तो अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने आत्महत्या के उद्देश्य से अपने गले में भी चाकू से वार कर दिया। कोतवाली कोटद्वार में सूचना मिली कि मनोज रावत अपनी पत्नी शशि देवी का गला घोंट दिए, जिसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने शशि देवी को मृत घोषित किया। साथ ही मनोज द्वारा भी चाकू से अपने गले पर वार किया गया। घायल अवस्था में मनोज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। जो जल निगम कॉलोनी है पदमपुर में, वहाँ पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तथा उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अनकॉन्शियस है। दोनों को हम लोगों द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा जो उसकी पत्नी थी उसे मृत घोषित किया गया तथा जो आदमी है उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट किया गया। पूछताछ करने पर आदमी द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करी है, गला घोंटकर उसने उनका मर्डर करा है तथा मर्डर करने के पश्चात उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश की तथा चाकू से अपने गले पे वार करा, जिसमें वह नाकाम रहा। सूचना पे हम लोगों द्वारा मृतका के परिवार द्वारा यहाँ कोतवाली कोटद्वार में तहरीर दी गई, जिसमें हम लोगों ने संबंधित धाराओं में जो है उसमें मुकदमा मर्डर का पंजीकृत कर दिया है तथा जो हमारा अक्यूज्ड है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई है उसमें हम लोग अमल लाएंगे।
पिथौरागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने विकास भवन के पास खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर चोरी करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 237.6 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की है। आपको बता दें, जगदीश शर्मा के खिलाफ पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामलों में उसे सजा हुई है, जबकि 3 मामले कोर्ट में विचाराधीन है। 30 जून 2020 को उसे हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया था और 2024 में गुंडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी श्री तनुष पाल द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर किया गया है कि रात्रि में विराट भवन के समीप उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसका लॉक तोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी में रखे बैग को चुरा लिया गया था, जिसमें उनके कुछ कपड़े व कागजात वगैरह थे। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के सुसैमन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रैक किया गया, साथ ही उसकी अरेस्टिंग की गई। दौरान अरेस्टिंग अभियुक्त के पोजीशन से 237 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुई है तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर प्राप्त चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 के करीब अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 119वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तो बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 119वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मसूरी झड़ीपानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और उपजिला चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे व्यक्ति को निकालकर उपजिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टर्स ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।
नशे का सेवन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक ताजा उदाहरण विकास नगर में देखने को मिला, जहां दो सगे भाइयों ने नशे के हालत में अपने आप को ही लहूलुहान कर दिया। जानकारी के लिए बता दें, मामला कोतवाली विकास नगर के बाजार चौकी क्षेत्र का है, जहां सुबह एक महिला ने चौकी आकर घर से कुछ पैसे और सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई और अपने पति ऋतिक खन्ना और उसके भाई सन्नी खन्ना को नशा मुक्ति केंद्र भेजने का आग्रह किया। इसी दौरान इन दोनों ने किसी तेज धार वाली चीज से अपने आप को गंभीर रूप से जख्मी कर लिया। हालांकि दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। आई थी, ऋतिक खन्ना है, तो ये नशे भी करता है। तो इसकी वाइफ आई थी कि 40-50 हज़ार रुपये और तो कुछ गहने चोरी कर लिए मेरे पति ने। उस पर पुलिस सूचना पर गई थी, तो ये वहाँ जब आ गया तो उसके बाद इसने अपना किसी का कुछ मान लिया, जिसे चोट लगी है, उसे लेके आए हॉस्पिटल भाई। बागेश्वर में खड़िया खनन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का आरोप है, बागेश्वर का जिला कार्यालय ही खनन कारोबारियों का अड्डा है। उन्होंने कहा, जिला कार्यालय बागेश्वर का आलम यह है कि पीए बाबू सहित प्रशासनिक अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम से खड़िया खनन पट्टे चल रहे थे। उन्होंने कहा, बागेश्वर में खनन कारोबार से जुड़े सभी सफेद कॉलर और ब्लू कॉलर के अंदर छिपे लोगों की जांच न्यायालय से करवाई जाएगी। अधिकारी कार्यालय में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पत्नियों के नाम से माइंस संचालित हैं। मैंने नाम विथ नाम जो है उनको एप्लीकेशन दिया है और उनके माइंस के नाम की लिस्ट भी मैंने दी हुई है। और सीधी सी बात है कि जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है। जब जिलाधिकारी कार्यालय ही पूर्ण रूप से खनन माफियाओं की गिरफ्त में है, तो कहाँ जो है खनन से पीड़ित, इनके अवैध खड़िया खनन से पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाएगी। मैंने ये भी देखा कि वर्षों से जो खड़िया खनन से जो पीड़ित लोग हैं, उनके एप्लीकेशन, उनकी शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय में। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू शिवालिक नगर में पीएसी में तैनात दरोगा धीरज राठी पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय निवासियों का कहना है, क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हुई कहासुनी के बाद दरोगा ने पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश की। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग रानीपुर कोतवाली पहुंचे और दरोगा के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस का कहना है, मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है, दरोगा धीरज राठी पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और अक्सर अभद्र व्यवहार से पेश आते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।